मनुष्य को सुधारने के लिए बहुत कम चिकित्सालय हैं। शरीर को सुधार सकते हैं और उनको सुधारने के लिए भी बहुत चिकित्सालय भी बने हैं और बहुत डॉक्टर भी बने हुए हैं। डॉक्टरों ने पढ़ाई किया और मनुष्य के शरीर को सुधारने का पूरा काम सीखा और सीख करके यहाँ तक कि कहिए कि मनुष्य मौत के मुंह में भी अगर पहुँच गया है तो डॉक्टर उसको वापस लाने की पूरी चेष्टा कर लेते। इतने चिकित्सालय अच्छे बने हुए हैं, इतने डॉक्टर अच्छे बने हुए हैं, इतने हॉस्पिटल अच्छे बने हुए हैं जो कि किसी भी तरीके की बीमारी हो उस बीमारी का निदान डॉक्टर के पास में रहता है। डॉक्टर का कहिए कि दूसरा रूप कहिए भगवान का। जिस तरीके से भगवान बचा लेता है उसी तरीके से के डॉक्टर भी भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। डॉक्टर जीवन दान देता है। अब वो उसके एवज में पैसे कितना लेता है और किस तरीके से उसने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है डॉक्टर के प्रति, वो अलग की बात है। किंतु उसने अपने आप को, आपके शरीर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और पूरा झोंक देता है बचाने के लिए। इसलिए डॉक्टर जो है भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है। इसलिए उसको हमें सम्मान करना चाहिए, उससे हमें आदर देना चाहिए और उससे बहुत नोक झोंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था देता है। भगवान की ये प्रकृति, जो प्रकृति स्वरूप माँ है, प्रकृति स्वरूप जो भगवान है, वहाँ से हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारी वहाँ पर हमारे जीवन जीने के लिए बहुत खाद्यान्न पदार्थ हैं जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित वाला जीवन किस व्यक्ति को पसंद नहीं है? हर व्यक्ति को सुरक्षित जीवन पसंद है। इसलिए सुरक्षित जीवन जीने के लिए प्रकृति के स्वरूप, प्रकृति के अनुरूप हमें जीवन जीना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के विपक्ष में चलते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए हम प्रकृति के स्वरूप चलें और भगवान का जो बनाया हुआ नियम है, जो भगवान के बनाए हुए जो कानून हैं, उनको हम सही ढंग से फॉलो करें। जिस तरीके से सर्दी होती है उस सर्दी से हम लड़ नहीं सकते, गर्मी होती है हम गर्मी से लड़ नहीं सकते, बारिश हो रही है तो बारिश से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन सर्दी गर्मी बारिश से हम बचाव कर सकते हैं। प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते, बचाव कर सकते हैं और उस बचाव ही हमारा जीवन जीने की सही कला है। हम बच सकते हैं और हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो जीवन, जो जन्म से मरण मृत्यु के बीच का जो जीवन है, उस जीवन को हम सही तरीके से जिए और जितना हम सही तरीके से जिएंगे, जितना हम सही तरीके से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमें सुख मिलेगा, उतनी हमें शांति भी मिलेगी। इसलिए बंधुओं, जीवन बहुत अनमोल है। उस अनमोल जीवन को हमें जो उपहार में मिला है भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, खुदा गाड अल्लाह से, हमें जिसको हम मानते हैं, एक ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, उसकी कृपा हमारे पर बरस रही है। उस कृपा को हम समझें। जो कृपा रूपी हमें खाद्यान्न पदार्थ मिलते हैं, जीवन जीने के लिए हवा मिलती है, आग मिलती है, पानी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। बिना मूल्य के हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हमें चाह होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और बिना ज़रूरत के हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम न चाहते हुए भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि हमने हमारा जो शरीर है वह शरीर पंचभौतिक से बना हुआ है। इसलिए हमारा जो हवा है, आग है, मिट्टी है, पानी है, आकाश है, इनमें हमारा खुला मन जीवन को हम जी सकते हैं।
इसलिए बहुत से हमारे जीवन को सुधार करने के लिए, हमारे शरीर को सुधार करने के लिए डॉक्टर्स बने हैं, लेकिन हमारे मन को सुधार करने के लिए क्या बना है? हमारे मन को सुधार करने के लिए कौन से डॉक्टर हैं? हमारा जब मन बिगड़ जाता है तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं? हमारा जब तन बिगड़ जाता है तो हम चिकित्सा के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब हमारा मन बिगड़ जाता है तो हम किसके पास जाएं? कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर का दवाखाना है जहाँ पर हम अपने मन की सुधार कर सकें? तो मन को सुधारने का ये जो हॉस्पिटल है वह है सत्संग स्थल। वहाँ पर आपके मन की दवाएं दी जाती हैं, आपके मन को सुधारने का प्रयास किया जाता है, आपके मन को सर्वांगीण विकास का ठेका जो इन संत गुरुजन ले रखे हैं, अच्छे संत, सच्चे संत, सच्चे धर्म के ऊपर जो राह चलने वाले ये संत गुरुजन बैठे हैं। इन संत गुरुजनों के शरण में आकर के आपके मन की चिकित्सा हो सकती है, आपके मन का निदान हो सकता है, आपके मन का सुधार हो सकता है। लेकिन कब? जब हम इस चिकित्सा में जाएंगे, इन सत्संग जैसी चिकित्सा, और ये सर्जन जो बैठे हुए हैं, एक से एक छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी बीमारियां आपके मन की, वह चित्त संबंधी हो, मन संबंधी हो, बुद्धि के संबंधी हो, या आपके कर्म के संबंध में हो, आपके धीरे धीरे ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करके आपके मन के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो गलत तरीके से विचार आ गए हैं, उन विचारों को वहां से हटा देते हैं और आपके मन को ऑपरेशन कर देते हैं। वह मन आपका शुद्ध और साफ और स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसे जो चिकित्सक हैं, ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिना पैसे की आपका इलाज करते हैं, बिना पैसे के आपका चिकित्सा करते हैं, बिना पैसे का आपका सारा काम करते हैं। सिर्फ उनको आपके अंदर में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा ही उनका एक फीस है। इसलिए वो हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर जो हमारे पास में बैठे हुए हैं, इनसे हम अपने मन की चिकित्सा करा सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये मन की चिकित्सा करने में पूर्ण माहिर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को सुधारा है, उन्होंने अपने जीवन को सुधारा है, उन्होंने अपने आप को सुधारा है। इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक भौतिक डॉक्टर हैं, ये आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। ये भौतिक डॉक्टर और आध्यात्मिक डॉक्टर में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए अपने जीवन को हमें संभालना है, और ऐसे डॉक्टरों के पास में, ऐसे संत गुरुजनों के पास में अपने मन को वहाँ पर देना है। और जब मन की श्रद्धा वहाँ पर लगेगी, मन का जब वहाँ पर जुड़ाव होगा, जब मन का जुड़ाव होगा, तो हमारा मन शुद्ध और सही तरीके से जीवन जीने की कला सीख पाएगा। और ऐसे जीवन जीने की कला सीखने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? सिर्फ केवल श्रद्धा। हमारी श्रद्धा अगर संत गुरुजनों के चरणों में हमारी जाती है, उनके जो बताए हुए रास्ते पर हम पहुंचते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक और स्वतंत्र से हम जीवन जी सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, इस पर हमें कभी विचार किया कि हमने क्या किया? इसलिए अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण की भावना भगवान के प्रति होना चाहिए, ईश्वर के प्रति होना चाहिए। और एक कहानी आती है, एक माँ और उसके दो बेटे, एक माँ और उसके दो बेटे रहते हैं। दोनों बेटे इतने अच्छे सक्सेस जीवन जीते हैं, और माँ ने उनको ऐसा अच्छे संस्कार भी दिए हैं, और संस्कारों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना सिखाया है। और जी रहे थे, अच्छी पोस्ट पर वो कामयाबी भी हासिल कर लिए। और जब कामयाबी हासिल कर लिए तो दोनों के दोनों बाहर रहने लगे परिवार सहित। माँ अपने गांव में रहती और अपना जीवन यापन करती। अचानक एक बार हुआ कि दोनों बेटों को अचानक फ़ोन लगाई, और फ़ोन लगाने के बाद उन्हें तुरंत बुलाया, और बुला करके आए अपनी फ़्लाइट के माध्यम से, और आ करके माँ से बोलते हैं, माँ आपने इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया है? माँ ने बोली, देखिए बेटा, हमारा जीवन वृद्ध हो चला है और हमारा जीवन बिल्कुल अंतिम स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो तुम्हारे पापा का जो धन है वो धन आप लोगों में बंटवारा कर सके।
उस बंटवारा करने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ कि आप हमारे न रहने के बाद आप लड़ाई ना करें। इस लड़ाई ना होने के कारण से मैं आप लोगों को, ये धन आपका है, ये धन आपका है, ये प्लॉट आपका है, ये प्लॉट आपका है, इतना धन, इतना रुपया पैसा, धन दौलत, माल खजाना, जो कुछ भी होगा उनके पास में सब वितरण कर दिए, इधर उधर बांट दिए, दोनों को संतुष्ट कर दिया। बोले लड़ाई नहीं करना। दोनों के दोनों चले गए, दोनों के दोनों चले गए। उसके बाद में फिर ये अपने, इनके ब्रेन ट्यूमर था, इनको ब्रेन में इनको कुछ गलत मतलब फोड़ा टाइप का था और उसका ऑपरेशन कराना था, इसलिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर डॉक्टर से पूछते हैं कि माँ आपके कोई परिवार का है? बोले परिवार का हमारा कोई नहीं। तो बोले फिर आपका कौन करवाएगा? बोले हम लिख के देते हैं, हम करवाएंगे। यहाँ तक पूरी टोटल लिखा पड़ी हो गई और ऑपरेशन हो चुका। ऑपरेशन हो गया, जीने मरने की पूरी एक कंगार में कि अपने हस्ताक्षर कर दिया, सब कुछ कर दिए, भगवान के भरोसे ने अपने जीवन को छोड़ दिया। लेकिन फिर जब सुबह हुई और होश आ गया, सफल हो गया उनका ऑपरेशन। सफल होने के बाद तब उन्होंने कहा मेरे बेटा है, उनको फ़ोन कर दो। बोले आप तो अभी बोल रहे थे कि आपके बेटे नहीं हैं, आपको मैं किसको फ़ोन कर दूं? बोले नहीं बेटे हैं। बेटे को उन्होंने फ़ोन लगाया और तत्काल, अभी तो कल तो माँ ने उनको बुलाई थी और बंटवारा की थी, आज फिर कैसे फ़ोन कर दी, लेकिन फिर भी फ़ोन उठाया और उनसे बात की। बोले आपके माँ, ब्रेन ट्यूमर था, मस्तिष्क का इलाज करना था और ऑपरेशन हुआ, इसलिए सफल हो गया है और आप आए और आपकी ज़रूरत है यहाँ पर। अचानक आए दोनों बेटे, माँ से लड़ाई करने लगे। माँ से लड़ाई करने लगे कि माँ आपने हमें बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा ऑपरेशन था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे बताते तो क्या मैं इलाज नहीं करवाता? बोले माँ ने बोली आप अगर जो होते तो क्या कर लेते? बैठ कर के दरवाजे गेट पे आप कर को सिर्फ राम राम भर करते, सिर्फ आप वहाँ बैठ कर के इंतज़ार भर करते ना। जो हुआ है वही आप होते तब भी, ना होते तब भी वही डॉक्टर से लोग करते। बोले फिर भी आपने क्यों नहीं मुझे बताई? उन्होंने ठीक बाकी अपनी कहा वाकया सुनाया पुराना का। जब उसके पिता थे, बोले उसने बोला आपके पापा थे, आपके पापा के पापा थे, मेरी सासू माँ थी, ससुर थे, सब लोग थे। आप जन्म बच्चे को देने वाले की स्थिति थी, गर्भ में बच्चे थे। स्थिति यह आई कि जो हमारे जो बच्चा है, जच्चा और बच्चा, ज़िंदगी एक ही बचा सकते हैं। डॉक्टर ने सलाह दिया कि दोनों में से एक ही बच सकता है, अब क्या करें? तो आपके पापा ने बताया कि कोई बात नहीं, बच्चे चले जाएंगे, लेकिन जच्चे को बचा लो, इसकी माँ को बचा लो। दोबारा फिर से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर जच्चा चली गई तो दोबारा बच्चे नहीं होंगे। ये कहानी सुन ही रही थी, माँ ने सुन ली। उसके माँ के अंदर में आंसू आने लगे और अपने जीवन को भगवान के लिए छोड़ दिया। परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, ईश्वर खुदा का अल्लाह से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, दुनिया को आप जिला सकते हो, दुनिया को आप एक को बचा सकते हो और एक को मार सकते हो। ये एक डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में है। किसी का जीवन किसी के हाथ में नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में। उसने अपने आप को छोड़ दी और अपने जो पल रहे कोख में जो दो बच्चे थे, वो जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित। ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर को नहीं पता था कि इसके अंदर एक है या दो, बच्चे निकले दो जुड़वे बच्चे निकले और वही आप दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चे सुरक्षित और माँ भी सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जब परमात्मा की कृपा से तीनों हम लोग सुरक्षित रह गए, तो क्या मैं अकेली एक बूढ़ी माँ नहीं सुरक्षित रह सकती है? उसके हाथ में सब कुछ है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि हमारी भावना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना कैसी है, ये हम भावना हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर निर्भर करता है। हमारी भावना शुद्ध और पवित्र शुद्ध रहनी चाहिए। अगर जो भावना हमारी पवित्र रहती है, हमारे भाव पवित्र रहते हैं, तो जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता, जीवन में कुछ भी अनाचार और
गलत तरीके से जीवन नहीं होता। इसलिए हमारी भावना सही होना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, कुल मिलाकर के हमारी भावना सही होनी चाहिए। अगर जो हमारी भावना सही रहती है तो हमारा जीवन भी शुद्ध और सही तरीके से चल सकता है। अगर जो हमारी भावना ही सही नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा था कि जो मन की चिकित्सा करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमारी भावना सही होनी चाहिए। जो हमारे तन की चिकित्सा करने वाले लोग हैं, जो तन की बीमारी और मन की बीमारी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स और संत गुरुजन हैं, इनके प्रति हमारी भावना शुद्ध रहनी चाहिए, इनके प्रति हमारी भावना अच्छी रहनी चाहिए। और जब भावना सही रहती है तो हमारे भाव भी सही रहते हैं। जब हमारा भाव सही रहता है तो हमारी भावनाएं भी सही रहती हैं। इसलिए भाव और भावनाएं हमारी सही होना, यही हमारा सत्संग है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण को लेकर के अगर जीवन को हम जीते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, और सफल जीवन कभी दुखी नहीं हुआ करता है। इसलिए दुखी भरा जीवन सफल नहीं माना जाता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो आंतरिक सुख भी हो और व्यवहारिक भी सुख हो, बाहर का भी सुख हो, अंतर का भी सुख हो। इसलिए हमारे जीवन को, हम अपने जीवन को समझें और समझ करके अपने जीवन को चलने का प्रयास करें। चलते चलते पग थका रहा नग्र नव कोस, हमारा जीवन चलते चलते थक जाता है, क्योंकि हमारा जो अंत जो हमारा जो है, हमारा गंतव्य जो है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सिर्फ हमारे मन को सही करने के लिए, हमारे मन को सुधारने के लिए, हमारे मन को सही दिशा और दशा को देने के लिए हमारा जीवन पूरा तत्पर होना चाहिए। अगर जो हमारा जीवन तत्पर होता है तो इससे बड़ी साधना और कुछ नहीं हो सकती है। इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। जो आज सत्संग करा करके, जो आज 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, जो ये सफल हो रहा है, ये सिर्फ केवल मन की चिकित्सा को करने के लिए, मन के और जीवन के सुधार के लिए यहाँ पर संत गुरुजनों का पदार्पण हुआ है। जो संत गुरुजनों के चरणों में हमने मन की डोरी को बांधने का प्रयास किया है, ये कहाँ मिलेंगे? इनके प्रति हमारी भावनाएं शुद्ध होना चाहिए, इनके प्रति हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, और यही जीवन लेकर के हम जीवन चलते रहेंगे तो हमारा जीवन कल्याण